प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी देर के लिए मैं परमेश्वर के वचन की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। आज सुबह जो परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात की है और उसका जो टॉपिक है वो है गॉड्स प्रॉमिस। ये तो अनेक खुदा ने प्रॉमिस हमारे व्यक्तिगत जीवन में किए हैं, पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का वो वायदा जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में पूरा होता है, वो हमसे बात करना चाहता है। कौन सा है, क्या है जो खुदा हमसे प्रॉमिस करना चाहता है। आज सुबह हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और खुदा के प्रॉमिस की तरफ अपना ध्यान खींच रहे हैं और यकीनन खुदावंद ने इस कलाम से मुझे आशीष दी है और आज की सुबह आपको भी आशीष ज़रूर देगा। सो मेरे साथ अगर आप खुदा के कलाम को देखें जो आपको मिलेगा, जकरिया नबी की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 12वां पद। जकरिया नबी की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 12वां पद। हे आशा धरे हुए बंदियों, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। दूना सुख दूंगा। हे आशा धरे हुए बंदियों, खुदा का कलाम आज उनसे बात करना चाहता है जो खुदा पर विश्वास रखते हैं, जिनके पास एक आशा है, पर वो इस बात के लिए कह रहा है कि गढ़ की ओर फिरो। इसका मतलब यह है कि खुदा हमें देख रहा है, हमारे व्यक्तिगत जीवन को देख रहा है। हम खुदा को जानते हैं, खुदा पर विश्वास रखते हैं, खुदा की आशा है, लेकिन आज हम गढ़ के बाहर निकले हैं और भटक गए और पाप ने हमें बंदी बना लिया है। शैतान के बंधनों में हम जकड़ गए। कोई और लोगों से बात नहीं कर रहा है, पर वो लोग जो गढ़ में थे, जो गढ़ में रहते थे, जिनको एहसास है गढ़ का, लेकिन जैसे ही गढ़ के बाहर गए वो बंदी हो गए। मेरे अजीजों, खुदा उनसे कह रहा है कि मैं तुमको एक बात बता रहा हूं कि तुम गढ़ की ओर फिरो, वापस टर्न हो जाओ, यू टर्न ले लो, गढ़ की ओर फिर जाओ। मैं बदले में तुम्हें दूना सुख दूंगा। इसका मतलब यह है कि गढ़ के बाहर ये दुख उठा रहे हैं, गढ़ के बाहर ये परेशान हैं, गढ़ के बाहर बंधनों में पड़े हुए हैं, करहा रहे हैं, शायद कोई पुश्ता हाल नहीं है। जी हां, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही हम गढ़ से बाहर होते, जैसे ही हम खुदा की हुजूरी से बाहर होते, जैसे ही हम खुदा के निकटता से अलग हटते हैं, हमारे पास सब है। खुदा को जानते हैं, खुदा पर विश्वास करते हैं, खुदा पर आशा रखते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसे लोग जो दुनिया में आकर भटक रहे हैं, जो दुनिया में खो जा रहे हैं, जो दुनिया में करहा रहे हैं, उनसे बात कर रहा है कि मैं दूना सुख तुम्हें दूंगा, पर गढ़ की ओर फिरो, गढ़ की ओर फिरो। खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप देखिए तो दाऊद इस प्रकार को कहता है, अगर 91 भजन संहिता 91 उसका 2 अध्याय, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो ये कह रहा है कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, और वो मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरी आशा वही है। अब आपको पता हो गया कि कौन गढ़ है, कौन शरण स्थान है, कौन हमारे छुपने की जगह है। इसका मतलब यह है कि खुदा का कलाम हमसे बात कर रहा है कि हमने खुदा को छोड़कर दुनिया में जब चले जाते हैं, दुनिया में हम कराहते हैं, दुनिया में हम बंदी हो जाते हैं, दुनिया में कोई पुश्ता हाल नहीं है। मेरे अजीजों,
आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन को झांक कर देखें, आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन को टटोल कर देखें, हम कहाँ हैं? क्या हम बंधनों में जकड़ तो नहीं गए? एक के बाद एक मुसीबत, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक दर्द, एक के बाद एक तकलीफ, जी घबरा रहा है, परेशान है, पूरी तौर से शैतान ने हमें जकड़ रखा है। हाँ, उसका एक कारण हो सकता है कि आप गढ़ से बाहर हो गए हैं, आपके कदम गढ़ से बाहर चले गए हैं, और जैसे ही गढ़ से बाहर जाते हैं, शैतान को पूरा मौका मिलता है कि वो आपके ऊपर प्रहार करे। शैतान को पूरा मौका मिलता है कि आपको सताने पाए, वो अपनी मन मर्जी की करने पाए। पर आज मैं आपको बताता हूं, खुदावंद का कलाम कह रहा है, आज ही मैं तुमको बताता हूं कि मैं बदले में दूना सुख दूंगा। यहोवा मेरा शरण स्थान है, यहोवा मेरा गढ़ है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, अगर आप भजन संहिता 147 अध्याय और उसका 3 पद देखें, भजन संहिता 147 अध्याय और वह खेदित मन वालों को, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है, और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है, मरहम पट्टी बांधता है। ऐसे ही वो नहीं कह रहा है कि मैं बदले में दूना सुख दूंगा, पर वो आपको बताना चाह रहा है कि वो खेदित मन वाले, वो जो उदास हैं, वो जो परेशान हैं, वो जो घायल हो चुके हैं, वो जो बीमारी के बिस्तर में पड़े हुए हैं, वो इस बात को कह रहा है कि वो खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके घावों पर मरहम पट्टी बांधता है, मरहम पट्टी बांधता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद हमारा बहुत दयालु है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कहा कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, और बीच में डाकुओं ने उसे पकड़ लिया, उसे लूटा, घायल किया और अधमुआ कर कर सड़क के किनारे छोड़ गए। याजक निकला, मुंह मोड़कर चला गया, लेवी निकला, मुंह मोड़कर चला गया, लेकिन एक सामरी निकला जो उसके पास गया, जिसने उसके कराहने का शब्द सुना, जिसने उसके दर्द का एहसास किया, जिसने महसूस किया कि यह पूरी तौर से लुट गया है, अगर मैं हाथ ना रखूंगा तो यह पूरी तौर से तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हुआ कब? जब यरूशलेम से यह यरीहो को जा रहा था। खुदा के घर से जब हम मृत्यु की नगर की ओर जाते हैं, जब हम दुनिया की तरफ जाते हैं, तब यह हाल होता है, तब हम भटक जाते हैं, तब हम रास्ते में गुमराह हो जाते हैं, और तब शैतान को पूरा मौका मिलता है कि वो हमको घायल करे, हमको परेशान करे। पर यहां पर बाइबल इस बात को बताती है, जो सामरी व्यक्ति है वो कोई और नहीं, उसे यीशु मसीह की ओर संकेत किया गया है। अब इमेजिन करके देखिए कि एक सामरी व्यक्ति उसके पास गया। कैसे गया? कि उसने उसकी आवाज को सुना होगा, उसने उसके कराहने को सुना होगा। कैसे उसने उसके घावों पर मरहम पट्टी डाली, उसने महसूस किया होगा, उस दर्द को महसूस किया, उस तकलीफ को महसूस किया। उसने एहसास किया कि ये गढ़ से बाहर आया है, इसलिए इसका हाल हुआ। उसने गधे पर बैठाकर सराय में ले गया। कहां ले गया? गढ़ में ले गया, ताकि वहां उसकी सुरक्षा होने पाए। मेरे अजीजों, मुझे कह लीजिए, कई बार हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसी ही घटना तो घटित होती है। कई बार हमने खुदा के उस गढ़ को जैसे ही छोड़ा, खुदा के भवन को जैसे ही छोड़ा, शैतान हमको जकड़ लेता है, शैतान हमको मारता है, अधमुआ करके सड़क के किनारे फेंक देता है। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, गॉड्स प्रॉमिस ये है कि हे आशा धरे हुए
बंदियों, आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, खुदा की ओर फिरो, खुदा के घर की ओर फिरो। मेरे अजीजों, मैं एक ऐसा गढ़ जानता हूं जिसका नाम यीशु मसीह है। बड़े बड़े राजा महाराजा गढ़ को रखते थे, गढ़ को बनाते थे, मजबूत गढ़ों को बनाकर अपनी सुरक्षा को और मजबूत करते थे, जहां वो अपने आप को महसूस करते थे कि अब वो और उनकी प्रजा के लोग जो है महफूज हैं। आपने देखा होगा दिल्ली का लाल किला, आपने देखा होगा आगरे का किला, आपने देखा होगा झांसी का किला। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये किले इतने मजबूत थे जिसमें राजाओं ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। क्या सोचते थे कि वो शायद अपने आप में सुरक्षित हो जाएंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ हुई जिनमें ये किले ढा दिए गए, जिनमें किलों की दीवारों को तोड़कर दुश्मन प्रवेश कर गया, और ऐसा कोई भी राजा नहीं रहा जो मृत्यु को ना चखने पाए। कब चखने पाया? जब उसने गढ़ को तोड़ दिया। जब गढ़ टूटने पाया तब वो अंदर जाने पाए, तब उनकी शक्तियां हिला दी गई और वो मजबूर हो गए। या किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया या किसी ने मौत को अपने गले लगा लिया। पर हुआ कब? जब गढ़ सुरक्षा के लायक नहीं बचा, जब गढ़ पर आक्रमण हुए तो गढ़ टूट गई, गढ़ की दीवारें टूट गई, गढ़ के फाटक टूट गए। उनका प्रहार सिर्फ गढ़ पर होता था, किले पर होता था। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये वो गढ़ है जो टूटने का नहीं, ये गढ़ वो गढ़ है जिसकी दीवारें हिलने की नहीं। ये गढ़ है, अगर आप इसमें प्रवेश करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं ये गढ़ आसमान और जमीन का मालिक है। ये इतना मजबूत है कि ला तब्दील है, उसको हिलाया नहीं जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता। ऐसे गढ़ में खुदा आपको बुलाना चाहता है, ऐसे गढ़ में खुदा आपको बुलाना चाहता है कि गढ़ की ओर फिरो। तुमने विश्वास किया है, तुम आशा रखते हो, तुमने मजा चखा है, पर आज मैं तुमसे कहता हूं कि तुम गढ़ की ओर फिरो। जितना दुख तुमने उठाया है, जितनी तकलीफ तुमने सही है, मैं तुम्हें बदले में सुख दूंगा। मैं तुम्हारे घाव पर मरहम पट्टी डालूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये व्यक्ति ने तेल और पानी लगाकर, दाखरस लगाकर उसके घावों को बांधा और कहाँ ले आया? सराय में ले आया। सराय में उसने दाम चुकाया है, सराय में सराय के मालिक को पैसा दिया है। जी हाँ, वो वैसा खुदा है शायद आपकी कल्पना नहीं कर सकते, शायद आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अय्यूब उसका 5 अध्याय और उसके 18वें पद में, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता और है, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी और करता है। वही अपने हाथों से चंगा भी करता है, वो करता है। मेरे अजीजों, ताकि आप उसके घर में महसूस रहे। मेरे अजीजों, जब हम घर के बाहर चले जाते हैं, जब हम नहीं मानते, जब हम उसकी बात मानते नहीं, हम दुनिया ही में रहना चाहते हैं, तब क्या वो करता है? तब वही हमको घायल करता है, क्योंकि हमारी जान को वो बचाना चाहता है, इसलिए घायल करता है। और फिर वही जो है मरहम पट्टी बांधता है, फिर वही अपने हाथ को बढ़ाकर चंगा भी करता है, और वही है जो आपको अपने गढ़ में फिर ले आता है, ताकि आप रहना सीख ले। मेरे अजीजों, हम कभी कभी उकता जाते हैं, ऐसे मजबूत गढ़ में रहते हुए उकता जाते हैं, और हमें दुनिया दिखाई देती है, दुनिया के लोग दिखाई देते हैं, और हम बढ़ जाते हैं। मेरे अजीजों, और तब खुदा तमन्ना करता है, लेकिन हम उसकी अनसुनी कर देते हैं, हमको उसकी परवाह नहीं है। खोई हुई भेड़ को देखिए,
किसी के पास 100 भेड़ें थीं, पर एक भटक गई। जानते हैं, भटक गई और वो दूर निकल गई। पर खुद वो चरवाहा तो जान रहा है एक भेड़ भटकी हुई है। वो 99 को छोड़कर उसके पास गया कि उसको लेकर आए, उसको लेकर आए, क्योंकि उसे मालूम है शैतान इसे तोड़ देगा, शैतान इसे फांस देगा, शैतान इसको बांध देगा, शैतान इसको तकलीफ देगा, शैतान इसको मारेगा, इसको घायल करेगा। पर मेरे अजीजों, वो गया और लेकर आया ताकि वो फिर दोबारा रहने पाए। खुदा ऐसे लोगों से तो बात कर रहा है, ऐसे लोगों को तो बता रहा है, ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो गढ़ में थे लेकिन गढ़ से बाहर चले गए। मेरे अजीजों, पर बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी सुरक्षा गढ़ में है, आपकी सुरक्षा गढ़ में है। अब गढ़ से अलग हटे तो आप मार दिए जाएंगे, तब आप तबाह कर दिए जाएंगे। खुदा चाहता है। डिटोनमी व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय और उसका 39वां पद। इसलिए अब तुम देख लो, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ, मैं ही वो हूँ, और मेरे संग कोई देवता नहीं, और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता, मैं ही मारता हूँ, और मैं ही जिलाता भी और हूँ, मैं ही जिलाता हूँ भी हूँ, मैं ही घायल करता, और मैं ही घायल करता, और मैं ही चंगा भी करता और हूँ, मैं चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। क्यों ऐसा खुदा करता है? क्यों मार देता है? क्यों जिलाता है? क्यों घायल करता है? खुदा ही करता है। मेरे अजीजों, हम शैतान के ऊपर बोझ डालते हैं, शैतान के ऊपर करते हैं, शैतान 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 शैतान। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ तो खुदा का कलाम इस बात के लिए कह रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ। खुदा करता है। जानते खुदा क्यों करता है? क्योंकि आपकी आदत को सुधारने पाए, आपको सुधारने पाए। मेरे अजीजों, गढ़ एक वो जगह है जहाँ आपका जीवन सुरक्षित रह सकता है। और जब जब हम गढ़ के बाहर जाते हैं और जब जब हम उसकी बात को इग्नोर करते हैं, मेरे अजीजों, हमें पता ही नहीं हम चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हम अपने घर से भटक चुके हैं। हमें मालूम नहीं, जो चीज अच्छी लग रही है हम उसी तरफ चले जा रहे हैं। ऐसे भटके हुए लोगों से बात कर रहा है, मालूम ही नहीं साल भर भटक रहे हैं, साल भर में भटक रहे हैं। और जब यहोवा विपत्ति डालता है, जब यहोवा बीमारी डालता है, तब क्या बोलते हैं? ओह, परमेश्वर के भवन में चलो, दुआ कराओ, परमेश्वर चंगा करेगा। तब याद आती है गढ़ भी है एक ऐसी चीज जहां सुरक्षा पाई जाती है। जब हम सताए जाते हैं, जब हम चंगाई को ढूंढते हैं, हम गढ़ की ओर फिरते हैं। पर खुदा चाहता है कि हम गढ़ में मौजूद रहे ना, गढ़ में मौजूद रहे। गढ़ एक ऐसी चीज है, जब तक वो तोड़ा ना जाए आपका नुकसान नहीं हो सकता। गुज़िर दिनों में मैंने 2-3 हिस्टोरिकल फिल्म देखी। हम बैठे थे, हमारे पास समय था, हम देखने लगे। हमने देखा बड़े बड़े राजाओं को, अलाउद्दीन खिलजी को देखा, झांसी की रानी को देखा। ये बिल्कुल महफूज थे। झांसी की रानी बिल्कुल महफूज थी, लेकिन जब तक अंग्रेजों ने तोपों से उसके किलों को तोड़ नहीं दिया, तब तक अंग्रेज उसके ऊपर हावी नहीं हो पाए। अंग्रेज हावी हुए तो जब उसका गढ़ टूटने पाया, और उसके गढ़ को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी तोपें वो लेकर आए थे, नई नई तोपें लेके आए थे। उन्हें पता ही नहीं था, वो तो महसूस कर रहे थे कि उनका गढ़ महसूस है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी यही काम किया, दिल्ली का किला तोड़ा।
मेरे अजीजों, किला टूट जाता है तो हमारी जान जो है वो समझ लीजिए चली गई। पर मैं एक ऐसे किले को जानता हूँ जो कभी टूटने का नहीं, जो कभी टूटने का नहीं, और वो है खुदावंद यीशु मसीह, जो आपको बुला रहा है, जो आपको बुला रहा है। वो चाहता है कि आप उसके करीब आने पाए, आप उसमें बढ़ने पाए। जानते हैं खुदा के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, यशायाह उसका 53 अध्याय उसके 5वें पद को, परंतु वे हमारे ही वो अपराधों के हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के वो कारण हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। निश्चय उसने हमारे रोगों को ले लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में बड़ा हुआ समझा। उसने हमारे लिए सब कुछ किया। वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया, और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसने हमारा सारा दाम चुकाया है, और तब आपको अपने पास बुला रहा है। ऐसे नहीं, महसूस करिए जो खुदा है। आप जो भटक चुके हैं, आप जो गढ़ के बाहर चले गए हैं, आपने जिंदगी भर दुख मुसीबत उठाई है, जिससे मिलते हैं दुख की बात करते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पर खुदा इस बात के लिए कह रहा है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सह लिया है। पर अब आशा धरे हुए बंदियों, जो तुम आशा धर रहे हो, जो बंधन में शिकार हो चुके हो, तुम गढ़ की ओर फिरो, मैं तुम्हें बदले में सुख दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपना दाम चुका दिया है। मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत आयत है, यशायाह उसका 61 अध्याय और उसका 7वां पद। तुम्हारे नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम्हारी अनादर के कारण, तुम्हारे नाम धराई के कारण तुमको दूना भाग मिलेगा। नाम धराई के कारण, आपको मालूम है, जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम दूसरी जगह जाते हैं, जब हम दूसरी तरफ रुख करते हैं, हमारी नाम धराई होने लगती है। न जाने कितने लोग हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं, न जाने कितने लोग हमें दोषी ठहराते हैं। पर वो कह रहा है कोई बात नहीं, तुम जो किले के बाहर हो, तुम पर जो दोष लगाया जा रहा है, मैं तुम्हारे नाम धराई को बदल दूंगा। किसमें? आदर में बदलूंगा। किसमें? मैं बदल दूंगा, मैं तुम्हें दूना भाग दूंगा। मेरे अजीजों, आप सोच रहे होंगे कैसे, किस तरह से, कैसे खुदा करेगा। पर मैं एक चीज जानता हूं, खुदा इस बात को कह रहा है। ये एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है और आप इसको देख रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति है जो खुदा के फरिश्ते से लड़ रहा है। जानते किस बात के लिए लड़ रहा है? कह रहा है कि मेरी नाम धराई को दूर करो और मुझे आशीष दो। इसका नाम याकूब है। इसका नाम याकूब है और याकूब का मतलब है धोखेबाज।
लोग इसे धोखेबाज पुरुष की की निगाहों से देखते हैं। इसने अपने बाप को धोखा दिया है, इसने अपने भाई को धोखा दिया है, और ये एक धोखेबाज है, क्योंकि खुदा इस बात को जानता है। लेकिन एक बात ये है कि जब खुदा से मुलाकात हुई है तो ये उसके पास आ गया है, ये उसके पास लड़ के कह रहा है मुझे आशीष दो, मुझे आशीष दो, मुझे आशीष दो। और अंततः खुदा के फरिश्ते ने एक बात कही, तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। दुनिया को तू छुपा सकता है तो छुपा ले, दुनिया को तू धोखा दे सकता है तो दे दे, पर वो कहने लगा मैंने दुनिया को दे दिया है, मैंने अपने बाप को भी ठग लिया है, अपने भाई को भी ठग लिया है, पर जब मैं तेरे पास आया हूं मेरा नाम याकूब है, मेरा नाम याकूब है। उसने कहा आज से तेरा नाम इज़राइल हो जाएगा, तेरी नाम धराई नहीं होगी, तुझे याकूब के नाम से कोई नहीं जानेगा, अब तुझे इज़राइल के नाम से जानेगा। याकूब का मतलब है धोखेबाज, पर इज़राइल का मतलब है शुद्ध मन वाला, जो कभी किसी को धोखा नहीं देता, जो कभी किसी को धोखा नहीं देता। मेरे अजीजों, कई बार अक्सर ऐसा होता है जब हम दुनिया में जाते हैं तो इतना ज़्यादा जब हम किले के बाहर रहते तो एक दूसरे के लिए धोखा देने लगते, होते कुछ है दिखाते कुछ है, होते कुछ है दिखाते कुछ है, एक दूसरे को इतना धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ बनावटी सूरत को अख्तियार करें। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा चाहता है कि गढ़ की ओर फिरो, खुदा चाहता है यहोवा की ओर फिरो। जिस तरह से याकूब उस खुदा के पास आया और उसने कहा कि मैं याकूब हूँ, उसने कहा मैं तेरी नाम धराई को दूर करूंगा और अब से तू याकूब नहीं रहेगा, अब से तू इज़राइल हो जाएगा। मैं तुझे डबल रिस्पेक्ट दूंगा, डबल रिस्पेक्ट, दूना आदर मैं दूंगा। अनादर के कारण तुझे लोग जय जयकार करेंगे, देश निकाले के बदले में तुझे अधिकारी बनाया जाएगा, तुम्हारा दुख आनंद से आनंद में बदल जाएगा। कितना महान काम करना चाह रहा है खुदा, किस तरह से आपको बुला रहा है। आप खुदा के प्रेम को देखिए, खुदा के अनुग्रह को देखिए, खुदा की दया को देखिए। यशायाह उसका 60 अध्याय और उसके 15वें पद में लिखा हुआ है, तू जो त्यागी गई और घृणित ठहरी, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता था, इसके बदले में मैं तुझे सदा के घमंड का और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। तू जो त्याग दी गई है, तू जो घृणित ठहरी है, तुझे लोग पूछते नहीं हैं, तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पर अगर गढ़ की तरफ फिरोगे तो मैं तुमको एक काम करूंगा, तुम्हें घमंड का कारण बनाऊंगा और हर्ष का कारण बना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। एक व्यक्ति जिसको कई बार आपने सुना हुआ है, ये उड़ाऊ पुत्र के नाम से जाना जाता है। आपको पता है, एक दिन उसने महसूस किया वो शायद गढ़ से बाहर आ गया है। अब सोच रहे होंगे, उसने महसूस किया गढ़ से बाहर आ गया है। गढ़ क्या है? पिता का घर गढ़ कहलाता है। स्वर्गीय पिता का घर गढ़ कहलाता है। और एक दिन उसने फैसला किया कि बाप मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। निकल गया, पैसा लुट गया, संगति चली गई, सुअर चराने की नौकरी कर रहा है। क्या होगा?
कहां जाएगा? लेकिन उसने एक दिन फैसला किया है। वो उस दिन एक दिन फैसला किया, उसने कहा कि मैंने पाप किया है, मैंने स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है। मेरे पिता के दास, मेरे पिता ने अपने दासों से कहा, झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। वो उठा और अपने बाप के पास निकल गया। वो उठा और अपने बाप के सीने से बगलगीर हो गया। बाप ने कहा, रुक जाओ, इसके दुख को आनंद में बदला जाएगा। ये जो त्याग दिया गया था कोई पुष्टहाल नहीं था, मैं इसे आनंद का कारण बना दूंगा, मैं इसके घमंड का कारण बना दूंगा। झट से इसके कपड़े उतारो, इसे नहलाओ, इसके नए वस्त्र पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, इसके पांव में जूतियां पहनाओ। क्यों? क्योंकि ये गढ़ में वापस आ गया है, ये पिता के पास आ गया है, ये पिता के पास आ गया है, और इसलिए इसको नया कर दो, नया कर दो। मेरे अजीजों, नया करने के लिए आपको एक काम करना होगा। आपको अपने जीवन में, जैसे इस उड़ाऊ पुत्र ने विचार किया मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, आपको भी अगर खुदा से आशीष पानी है, ये विचार कहाँ से उत्पन्न होता है? जब आप खुदा की हुजूरी में घुटने पर आते हैं, जब आप खुदा से बात करते हैं, जब आप खुदा से प्रार्थना करते हैं, तब ये विचार आपके कानों में आता है, ये विचार आपके दिमागों में घूमता है। तुम्हें गढ़ में वापस जाना है, तुम्हें पिता के पास वापस जाना है। अगर तुम चाहते हो कि इसके बदले में दूना सुख मिलने पाए, तो तुम्हें पिता के पास आने की जरूरत है। अय्यूब के बारे में आपने सुना होगा, किस तरह से सब कुछ लुट गया, किस तरह से सब कुछ लुट गया। जब वो बाड़े से बाहर आया, शैतान कहने लगा, मैं तो तभी काम कर सकता हूं जब आप बाड़ा हटा दें। तो खुदा ने कहा, ठीक है, मैं बाड़ा हटा देता हूं। और अय्यूब बिना बाड़े के हो गया। और जैसे ही अय्यूब बिना बाड़े के हुआ, अय्यूब का सब कुछ लुट गया। आपको मालूम है, शैतान एक तरफ से प्रहार नहीं करता है, आपको शायद ये मालूम नहीं है। एक तरफ से प्रहार नहीं करता है, एक तरफ से करता है तो आप बर्दाश्त कर लोगे। शैतान का ये नेचर है कि वो मल्टीपल तरीके से वो आपके ऊपर आक्रमण करेगा। पहले क्या किया? पहले इसके जानवरों को ख़त्म कर दिया, फिर क्या किया? इसके बच्चों को ख़त्म कर दिया, फिर क्या किया? इसको सर से पांव तक फोड़ों में तब्दील कर दिया, फिर क्या किया? इसकी बीवी इसके अगेंस्ट हो गई, फिर क्या किया? इसके मित्र इसके अगेंस्ट हो गए। जाओगे कहां तुम? बच के जाओगे कहां? क्योंकि तुम बाड़े से बाहर निकल आए हो। मेरे अजीजों, यही तो हाल होता है जब हम बाड़े से बाहर आ जाते हैं, तब खुद शैतान जो है पूरी तौर से हमको चारों तरफ से मारता है, चारों तरफ से घायल करता है, चारों तरफ से लूट लेता है, चारों तरफ से बर्बाद करता है। मेरे अजीजों, पर बाइबल इस बात को बताती है कि अय्यूब ने एक दिन प्रार्थना करना शुरू किया। एक दिन अय्यूब प्रार्थना कर रहा था, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा था, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसको दूना भाग दे दिया, दूना भाग दे दिया। जितने जानवर से डबल हो गए, जितने बच्चे थे डबल हो गया, खूबसूरत घर हो गया, सारी चीज़ें, परिस्थितियां बदल गई। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं तुम्हें बदले में दूना सुख दूंगा, दूना सुख दूंगा, सब कुछ डबल कर दूंगा। आज अगर तुम परेशान हो तो क्या? यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 20वां पद।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह इस बात के लिए कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। क्यों? संसार कौन है? संसार जहां शैतान वास करता है, संसारिक लोग, जहां शैतान जिनमें होकर काम करता है। तुम रोगे, विलाप करोगे और संसार हंसेगा। कई बार अक्सर ऐसा तो होता है कि हम रो रहे होते हैं, मार पड़ रही होती है, लेकिन संसार हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तुम रोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार हंसेगा, तुम्हें शोक होगा और तुम्हें शोक होगा। परंतु एक बात मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा शोक आनंद में तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। कब? जब तुम गढ़ के अंदर आ जाओगे। जब तुम गढ़ के अंदर आ जाओगे, तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। ऐसे तो तुम रोगे, ऐसे तो तुम पूरी तौर से विलाप करोगे। संसार तुम्हें देख देख कर हंसेगा, उंगली उठा उठा कर हंसेगा। ये वो लोग हैं जो गढ़ में रहते थे, ये लोग हैं जो मसीह कहलाते थे, ये वो लोग हैं जो चर्चेस में वास करते थे। हंसेगा, पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि पर तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। कब? जब तुम खुदा के करीब आ जाओगे, जब उस गढ़ में आ जाओगे। भजन संहिता उसका 90 अध्याय और उसका 15वें पद में लिखा हुआ है, जितने दिन तू हमें दुख देता आया, जितने दिन तू हमें दुख देता आया, और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। हम दुख भोगते आए, हम तकलीफ भोगते आए, हमने बहुत तकलीफ उठाई, हमने बहुत दुख उठाया, पर आज खुदा कह रहा है, खुदा से दाऊद दुआ कर रहा है कि उतने ही वर्ष हमें हर्ष और आनंद दे। और खुदा देना चाहता है, खुदा की ये तमन्ना है। पर अय्यूब की तरह तुमको प्रार्थना में उसके सामने आना होगा, अय्यूब की तरह प्रार्थना करनी होगी। अगर तुम चाहते हो कि दूना भाग मिलने पाए, दूनी आशीष मिलने पाए, तो तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें खुदा के करीब आना होगा, खुद से दुआ करनी होगी। प्रभु यीशु मसीह ने भी तो यही किया। थोड़ी देर के लिए देखें लूका उसका 19 अध्याय और उसका 41वां पद। लूका उसका 19 अध्याय और उसका 41वां पद। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया, उसके ऊपर रोया। हालात बहुत खराब हो चुके थे, वो दूर हो चुके थे, वो गढ़ से बाहर हो गए थे। पर जब वो उस नगर में आया तो नगर को देखकर रोया, उनके हालात को देखकर रोया, वहां के लोगों को देखकर रोया, उनके दुखों को देखकर रोया, उनकी तकलीफ को देखकर रोया। जानते हैं इब्रानियों उसका 5 अध्याय और उसके 7वें पद में यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। वो नगर में आया, रोया। आपको रोने की जरूरत है, आपको खुदावंद यीशु मसीह की तरह प्रार्थना करने की जरूरत है, अगर चाहते हैं आपको दूना भाग मिलने पाए। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को भी अगर दूना इज्जत मिली है, दूना भाग मिला है, सब देवताओं में श्रेष्ठ रखा गया है, तो कारण क्या है? क्यों लोग कह सकते हैं कि इसको महान क्यों किया? इसका एक ही बात थी, ये अपने पिता रूपी गढ़ को छोड़कर गया नहीं, प्रार्थना में लगा रहा। दुख आए, तकलीफ आए, लिखा हुआ है यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और तब खुदा को यह भाया कि उसको वो नाम दे जो सब नामों में आला है, जो सबसे ऊंचा है।
जो सबसे आला है। यह दूना भाग है जो खुदावंद यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्राप्त किया है। मेरे अजीजों, ठीक इसी तरह से बात कर रहे हैं खुदावंद। आज सुबह का कलाम हमसे और आपसे बात कर रहा है, गढ़ हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। हमने विश्वास किया है खुदावंद यीशु मसीह पर, हम जानते हैं, हम आशा रखते हैं, पर हमसे एक बात कह रहा है, गढ़ की ओर फिरो। तुमने बहुत दुख उठा लिए, तुमने बहुत तकलीफ उठा ली, तुम बंधन में बंधे रहे, तुम रोते रहे, तुम बिलखते रहे, तुम कराहते रहे, पर आज मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं। ये प्रॉमिस आज खुदा लिख रहा है, आज ही। इसका मतलब ये है कि आज ही, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूएशन टेंस है ना, आज ही, आज ही तुम्हारे सब कुछ देने के लिए तैयार है। फिर के तो देखो, आओ तो, करीब तो आओ, करीब आओ। हालेलुया। जीसस, 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 कह जीसस। अपनी आंखों को बंद कर ले। जीसस,